दोस्तों, मैं नाज उज़ैर आपके बीच आया हूँ क्योंकि मुझे आना पड़ा। हुआ यह कि मैंने कुछ लोगों से रिव्यू लिया और कुछ कमेंट्स वगैरह मैंने पढ़े, तो मैंने ये पाया कि कुछ लोगों का ये मानना है कि जो मेरा वर्क है मक्के के पत्ते से प्लेट कटोरी वगैरह, ये बहुत ही ईजी वर्क है और ये कोई भी कर सकता है। तो दोस्तों, मैं किसी भी बात का बुरा नहीं मानता हूँ क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ पर हमेशा जो है कुछ ना कुछ लोगों से सीखना चाहिए और सीखने की ज़रूरत है। तो मैंने इसके बारे में पता किया, मैंने इसके बारे में मंथन किया, तो मैंने पाया कि APJ अब्दुल कलाम साहब को जब मैंने पढ़ा तो उनका एक विचार है, उनका एक कोट है कि जीवन में कभी भी आप एक काम करके मत बैठिए। अगर आप एक काम करके बैठ जाएंगे तो दुनिया ये कहेगी कि ये जो काम हुआ है आपसे धोखे में, जाने अनजाने में ये काम हो गया है। तो हमेशा अपने दिलो दिमाग में दोस्त आप बिठा लीजिए, अगर आप रिसर्चर हैं, अगर आप एक ऑथर हैं, तो कुछ भी अगर आप कर रहे हैं नया, तो वो करके आप मत बैठिए। ये सवाल रिसर्चर से ही पूछा जाता है अक्सर, ये सवाल एक ऑथर से ही पूछा जाता है अक्सर। तो आपको क्या करना है, कोई भी रिसर्च अगर आपने कर लिया है तो खुशफहमी का शिकार नहीं होना है। आपको एनर्जी मेंटेन करनी है। जो वर्क आप कर रहे हैं वो कर लिए, ठीक है। जो एनर्जी आप पहले वाले वर्क में दे रहे थे वही एनर्जी के साथ दूसरे वर्क में आप जुड़ जाइए, बैठ के मत रहिए। नहीं तो दुनिया आपको ये कहेगी कि भाई आपने ये काम किया है ये धोखे में, जाने अनजाने में हो गया है। क्योंकि दुनिया बड़ी बेरहम है, दुनिया सिर्फ कमी को तलाश करती है ना। तो मुझे एक बात याद आता है कि एक गुरुजी थे, है ना। एक स्टूडेंट था उनका, जो है स्टूडेंट जो था पेंटिंग करता था। तो उसने क्या किया कि एक गुरु तलाश करने लगा। तो गुरु जी के पास जाता है और वो पेंटिंग सीखने लगता है। तो क्या हुआ कि एक दिन उस स्टूडेंट को ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा पेंटिंग करने लगा हूँ, है ना, और मैं बहुत अच्छा पेंटर बन गया हूँ। तब क्या हुआ कि वो गुरुजी से बोला कि भाई मैं बहुत अच्छा पेंटिंग करने लगा हूँ, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, तुम एक पेंटिंग बनाओ। तो गुरुजी ने बोला कि उसने क्या किया, एक पेंटिंग बनाया। और गुरुजी ने क्या किया, वो पेंटिंग जब उसने बनाया तो गुरुजी ने उस पेंटिंग के नीचे लिख दिया कि जिस किसी को भी इसमें कोई गलती नज़र आवे उसमें एक टिक लगा दें। और गुरुजी ने इसको बोला कि तुम अब इस चीज़ को लेके जाओ, है ना, और इस पेंटिंग को लेकर जाओ, एक चौराहे पर उसको लटका देना। वो स्टूडेंट क्या करता है, वो पेंटिंग को लेकर जाता है और एक चौराहे पर उसको लटका देता है। सुबह में लटकाता है और वो जब शाम में जब उसको लाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि पेंटिंग के हर एक जगह पे टिक लगाया हुआ है। वो वहीं से रोने लगता है और रोते हुए गुरुजी के पास वो पेंटिंग लेके पहुंचता है कि गुरुजी देखिए क्या हुआ कि इस पेंटिंग में हर जगह पर टिक लगा हुआ है, तो क्या मैं हर जगह पे गलत ही हूँ? तो गुरुजी भी सोचने लगे कि भाई ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, ऐसा करो, तुम एक और पेंटिंग बनाओ। तो क्या किया, उस छात्र ने एक और पेंटिंग बनाया। जब उसने एक और पेंटिंग बनाया तो गुरुजी ने उसके नीचे अब लिख दिया कि जिस किसी को भी इसमें कोई कमी या कोई गलती नज़र आवे तो उसको सुधार दे। गुरुजी ने क्या लिखा कि जिस किसी को भी अगर कोई गलती नज़र आवे तो क्या करे, इस चीज़ को सुधार दे। अब गुरुजी ने उसको बोला कि ठीक है, जाइए, फिर वही चौराहे पर उसको आप लटका दो। फिर वो छात्र गया और उसी चौराहे पर वो पेंटिंग में लटका देता है। और उसने क्या किया, सुबह में लटकाया, फिर शाम में गया देखने के लिए तो कोई इसमें कहीं पर बदलाव नज़र नहीं आया, है ना, कहीं पर सुधार करने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आई। 2-3 दिनों तक वो जो है क्या किया, वो पेंटिंग को उसी जगह पे छोड़ दिया। और 2-3 दिनों के बाद वो पेंटिंग को लाने के लिए गया तो देखा कि कहीं पर भी कोई भी सुधार नहीं किया गया है। तो वो पेंटिंग को लेकर फिर गुरुजी के पास आता है और गुरुजी को कहता है कि भाई ये कारण क्या है, जब मैंने पहले लिखा कि जिस किसी को भी कोई गलती कोई त्रुटि नज़र आवे तो वहाँ पर टिक लगा दे, तो पूरा ऊपर से नीचे तक टिक लगा हुआ था। लेकिन जब लिखा गया यहाँ पर कि जिस किसी को भी कोई गलती नज़र आवे तो उसको सुधार दें, तो कोई सुधारने वाला नहीं हुआ। तो दोस्त, यही दुनिया है ना। आपकी कमी को लोग फोकस करेंगे,
आपने 1000 अगर अच्छा काम किया है तो उस पर लोग तवज्जो नहीं देंगे, उस पर लोग ध्यान नहीं देंगे। अगर आपसे गलती हो गई है तो लोग उसको उछालेंगे, उस कमी को, इस गलती को जो है टारगेट करेंगे। तो इससे कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि ये दुनिया है ना। आप अपने चाल में ही चलिए, दुनिया की परवाह बिल्कुल भी मत कीजिए, है ना। लेकिन हाँ, मैं जो रिसर्च की बात मैं कर रहा था कि कभी भी एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है दोस्त। आप एक काम कर मत बैठिए, आप रेगुलर एक काम अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो रेगुलर लग जाइए, फिर दूसरे काम की तरफ लगिए, फिर तीसरी रिसर्च की तरफ लगिए, लगते रहिए, काम करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही अनमोल चीज़ है। ज़िंदगी बहुत ही समझिए कि हमारी लाइफ जो है बिल्कुल बहुत ही कम है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। हम कभी भी दुनिया छोड़कर जा सकते हैं, है ना। तो जितना भी वक्त हमारे पास है, कोशिश ये करें कि इतिहास पढ़ने पर तवज्जो ना दे, इतिहास रचने पर ज़्यादा ध्यान दें। और आप इतिहास रच सकते हैं और आप ही इतिहास रचते हैं। ये बात को हमेशा दिल दिमाग में आप बिठा ले। बहुत ही ईजी काम है, बहुत ही आसान काम है इतिहास रचना। सिर्फ करना आपको ये होगा कि दुनिया की परवाह नहीं करनी होगी, किए जा जो करना है, न कर कुछ गम ज़माने का। तो दुनिया में जो है किसी की भी परवाह आपको नहीं करनी है, सिर्फ अपना काम जो है आपको करते हुए चलना है। तो हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो बातें हैं उनको दिलो दिमाग में बिठा लें। अगर आप रिसर्चर हैं, अगर आप ऑथर हैं, तो एक बुक लिखने के बाद बैठे नहीं। अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, तो एक शोध करने के बाद, एक रिसर्च करने के बाद आप बैठे नहीं, एक के बाद एक दुनिया को कुछ ना कुछ आप देते हुए चले जाएं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप आसानी के साथ इतिहास रच देंगे। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आपसे मैं विदा लूँ। जय हिंद, जय भारत।